छोटी सी सुरमई बिल्ली सब्ज आँखों वाली आहिस्ता से जागी, अंगड़ाई ली और अपने मालिक 10 साला मियाँ के पहलू में आकर सिमट गई। कमरे में एक खूबसूरत सुकून छाया हुआ था। थोड़ी देर बाद मियाँ ने बेला के लिए छोटे से गुलाबी प्याले में दूध डाला। बेला खुशी खुशी दूध पीने लगी और अपनी दम से खेलने लगी। मियाँ हंस पड़ी। फिर उसने एक सुर्ख रिबन निकाला और बेला की गर्दन में बांध दिया। अब तो बिल्कुल परफेक्ट लग रही हो मेरी बेला, मियाँ ने कहा। खाने के बाद बेला बालकनी की तरफ गई। बेला ने एक रंग बिरंगी तितली को देखा जो बालकनी के अंदर आ गई थी। वो उछलकर उसके पीछे भागी। तितली हवा में उड़ती रही और बेला ने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर अचानक वो फिसल गई और नीचे खड़ी एक डिलीवरी ट्रक में जा गिरी। खुशकिस्मती से वो कुछ डब्बों पर गिरी, मगर हैरान और घबरा गई। अभी वो बाहर निकलने ही वाली थी कि ट्रक का इंजन चल पड़ा। डब्बे हिलने लगे। बेला एक डब्बे के अंदर छुप गई। ट्रक तेजी से शहर से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद ट्रक एक देहाती इलाके में रुका। बेला ने डब्बे से सर निकाला, इर्द गिर्द देखा और एहतियात से नीचे उतर आई। आसमान पर बादल छा गए, हवा में ठंडक बढ़ने लगी, फिर बारिश बरसने लगी। बेला एक लकड़ी के रेढ़े के नीचे छुप गई। सर्दी से कांपती रही, बिजली चमकी और वो आहिस्ता से म्याऊं करती रही। इसी वक्त एक भूरा सा कुत्ता रस्टी सामने आया। बेला डर गई, मगर रस्टी ने खामोशी से एक रोटी का टुकड़ा उसके सामने रखा। बेला ने हिचकिचाते हुए रोटी खाई। इस पल इन दोनों के दरमियान एक खामोश दोस्ती शुरू हो गई। रात वो दोनों इसी रेढ़े के नीचे बैठे, भीगे हुए मगर एक दूसरे के करीब। उनके चेहरे सर्दी में कांप रहे थे, मगर दिल में गर्मी थी। अगली सुबह सूरज निकला। रस्टी ने बेला को गलियों की दुनिया दिखाई। बाजार, लोग, आवाजें, दूसरी बिल्लियां और कुत्ते। बेला हैरत से देखती रही। फिर वो दोनों एक मसरूफ बाजार में पहुंचे। आवाजों का शोर, भागते बच्चे, गुजरते हुए रेड़ियां। एक लम्हे के लिए बेला के पाँव के नीचे एक पहिया आया। वो बचते बचते बच गई। रस्टी ने फौरन उसे खींचकर बचा लिया। अचानक पुलिस की सीटी बजी। लोग कुत्तों को भगाने लगे। रस्टी ने भौंककर बेला को इशारा किया, दौड़ो। दोनों तंग गलियों से भागते हुए एक छत पर चढ़ गए। उनकी छत पर बैठे, सांसें फूली हुई, वो गुरूबे आफताब देखते रहे। खामोशी छा गई। बेला ने चांद की तरफ देखा। उसकी आंखों में मियाँ की याद थी। रस्टी ने नरमी से कहा, फिक्र ना करो, हम उसे ढूंढ लेंगे, मैं वादा करता हूँ। बेला ने आहिस्ता से सर हिलाया। अगले दिन रस्टी ने एक ट्रेन स्टेशन देखा जहाँ से शहर को जाने वाली गाड़ियाँ जा रही थीं। उसने बेला को इशारा किया। दोनों दौड़े और एक चलती हुई ट्रेन के खुले डब्बे में कूद गए। दिल धड़क रहा था, मगर उम्मीद जिंदा थी। ट्रेन के अंदर डब्बे हिल रहे थे। बेला एक बॉक्स पर बैलेंस कर रही थी। रस्टी फिसला, मगर बेला ने उसे पकड़ लिया। चंद लम्हे बाद उन्होंने एक बॉक्स खोला। अंदर बिस्किट और दूध की बोतलें थीं। दिनों के बाद पहली बार वो पेट भर कर खाने लगे। ट्रेन एक अंधेर सरंग में दाखिल हुई। अंधेरा छा गया। बेला की सब्ज आंखें चमकने लगी, जैसे उम्मीद के 2 दिए जल गए हों। फिर ट्रेन एक बड़े पुल पर पहुंची। हवा तेज थी, नीचे दरिया बह रहा था। मंजर खूबसूरत था, मगर खतरनाक। अचानक झटका लगा। बेला फिसल गई और दरवाजे से नीचे जा गिरी। रस्टी ने चीख कर भौंका, मगर बेला पहले ही नीचे खेतों में गिर चुकी थी। जब बेला होश में आई तो वो घास के ढेर पर थी। उस
उसने इर्द गिर्द देखा, रस्टी कहीं नहीं था, वो तन्हा थी। कुछ देर बाद एक बूढ़ा किसान आया। उसने बेला को उठाया, प्यार से सहलाया और दूध दिया। उसकी बीवी ने भी मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरा। बेला को पहली बार थोड़ा सुकून मिला, मगर रात को वो चांद देखती रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे रस्टी की याद आई। अगली सुबह उसने खामोशी से खेत छोड़ दिया। वो वापस जाने के लिए चल पड़ी। रास्ते में एक लकड़ी का पुल आया। बेला आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी कि अचानक एक तख्ता टूट गया। पुल डोलने लगा, मगर बेला ने छलांग लगाकर पार कर लिया। थोड़ी दूर गई तो काले कौवे उस पर झपटने लगे। बेला झाड़ियों के नीचे छुप गई, सांसें रुक गई। अचानक एक भौंकने की आवाज आई। वो रस्टी दोनों एक दूसरे से लिपट गए। जज्बाती लम्हा था। बारिश हो रही थी और पसे मंजर में हल्की म्यूजिक। अब वो दोनों साथ थे। वो जंगलों से गुजरे, बारिश में भीगे, सड़कों पर चले, रात के सितारों तले सोए। ये सफर लंबा मगर खूबसूरत था। एक दिन बेला ने दूर से ऊंची इमारतें देखीं। ये उसका शहर था। उसकी आंखों में रोशनी चमकी। दोनों शहर की भीड़ भाड़ में पहुंचे। गाड़ियां, हॉर्न, लोग, मगर वो बहादुरी से एक दूसरे के साथ सड़क पार कर गए। फिर बेला ने पहचाना, वही बालकनी, वही सुर्ख पर्दे, यही उसका घर था। मगर वहां पहुंचना आसान ना था। दोनों ने कूड़ेदानों, दीवारों और एक दरख्त के जरिए चढ़ना शुरू किया। रस्टी ने बेला को ऊपर धकेला और आखिरकार वो बालकनी तक पहुंच गई। मियाँ ने अंदर से आवाज सुनी। वो दौड़ी और दरवाजा खोला। बेला! बेला उसकी बाहों में छलांग लगा गई। मियाँ की आंखों से आंसू बह रहे थे। तुम वापस आ गई। नीचे रस्टी खामोशी से देख रहा था, मुस्कुराता हुआ। वो पलटने ही वाला था कि मियाँ ने आवाज दी, रुको, इधर आओ छोटे हीरो। रस्टी खुशी से दौड़ा। रस्टी खुशी से दौड़ा। मियाँ ने दोनों को गले लगा लिया। गुरूबे आफताब की रोशनी में उन तीनों के चेहरे चमक रहे थे। खिड़की के पास मियाँ, बेला और रस्टी एक साथ बैठे थे। आसमान पर तारे झलमला रहे थे। नरेटर की आवाज गूंजी, कभी कभी सबसे लंबा सफर हमें वापस घर ले आता